साथियों, नमस्कार। एक्सप्रेस साधना भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। आज एक और टॉपिक को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। ये टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले तक एक बहुत ज्वलंत मुद्दे के रूप में देश में उभर करके सामने आया। ये जातिवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूजीसी एक संस्था है। उस संस्था ने कुछ नियम लागू किए विश्वविद्यालयों में, छात्रों से संबंधित नियम थे। और वो जो नियम हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो नियम निर्धारित किए वही नियम यूजीसी ने लागू किए। अब यूजीसी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो क्या हुआ कि उन नियमों में स्वर्ण जाति के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली चीज़ें थी। जैसे कि जो रिजर्वेशन प्राप्त करने वाली जातियां हैं उनके छात्र के साथ में यदि स्वर्ण जाति के छात्रों का किसी भी बात पर कोई बहसबाजी या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो सारा दोष जो है वो स्वर्ण जाति के छात्रों को झेलना पड़ेगा और कोई भी कार्रवाई होगी तो वो उन्हीं के ऊपर होगी। इस तरह का कुछ उसमें था। अब बात यह है कि ये जातिवाद का जो कीड़ा है ना, ये हमारे देश से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग रहा था। लेकिन जो सत्ता विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इसको फिर दोबारा हवा देनी शुरू की। क्यों? क्योंकि वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके से ये जो आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियां हैं इन पे हमारा वर्चस्व रहे, ये हमें वोट देंगी तो हम आसानी से जीत जाएंगे। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है। वो सच्चाई इसलिए इस रूप में है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब भी कोई चुनाव होता है तो स्वर्ण जाति के लोग इतना बढ़ चढ़ करके उन चुनावों में भाग नहीं लेते और जो ये आरक्षित वर्ग है ये बढ़ चढ़ करके चुनावों में भाग लेता है। ये बात सारी पार्टियां जानती हैं। इसी तरह इसी बात का लाभ उठाने के लिए ये जातिवाद का एक प्रोपेगेंडा दोबारा देश में शुरू किया गया है। अब आरक्षण संविधान के समय से चला आ रहा है। जब संविधान बना था अंबेडकर जी ने इसको संविधान में रखा था। वो इसलिए रखा गया था कि कुछ समाज के अंदर उस समय पे उपेक्षित जातियां थी जो बहुत पिछड़ी हुई थी, बहुत निम्न स्तर पर अपना जीवन गुजार रही थी। उनको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, एक बराबरी के स्तर पर ले जाने के लिए आरक्षण का प्राविधान संविधान में किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया वैसे वैसे इस संविधान का इस आरक्षण का कुछ ना कुछ गलत फायदा भी, यानी कि मिसयूज किया जाने लगा। इसके काफी उदाहरण देश के अंदर हैं, विभिन्न स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगे।
आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो सुबह न्यूज़पेपर आया उसमें भी एक मैंने मिसयूज की घटना इसी तरह की पढ़ी। इससे पहले भी कभी कभी जो हैं घटनाएं इस तरह की होती हैं और बाद में उनका पता लगता है कि आरक्षण के नाम पर मिसयूज किया गया। आज की घटना का जो मैंने जिक्र किया है अभी, उसमें एक परिवार के 3 व्यक्ति आत्महत्या कर गए और ये पत्र छोड़ करके गए हैं कि कुछ लोगों ने आपस में मिल करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की और उनमें से एक व्यक्ति ने उनको ये धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ जो है SC/ST एक्ट में मुकदमा किया जाएगा। वो डर गए क्योंकि इस एक्ट में प्राविधान ही इस तरह के हैं कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा और जो एलिगेशन आपके ऊपर लगा है इस एक्ट के अनुसार वो भी आप ही को साबित करना है। इस तरह का एक्ट में प्राविधान किया गया है। अब क्या है कि ब्लैकमेलिंग उनको किया जा रहा था। ऐसे किस्से पहले भी हुए हैं जिनमें फायदा उठाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। अब क्या है कि सभी पार्टियों की ये चेष्टा रहती है कि हम इन सभी जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लगाएं और यही एक कारण रहा मेरी समझ में आता है कि जिसके कारण यूजीसी के नियम का विरोध सत्ताधारी पार्टी भी नहीं कर पाई। उसने भी लीपापोती करने की कोशिश की, सामने आकर के विरोध उसने भी नहीं किया और इसका ही कारण ये रहा कि अभी तक भी कभी राख में दबी हुई आग की तरह से जो है ये मसला किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। कभी सन्यासी लोग इसके विरोध में जो है सड़कों पर उतर आते हैं, कभी छात्र उतर आते हैं, कभी छात्र यूनिवर्सिटियों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये बहुत विस्फोटक स्थिति हो सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई, तब जा कर के ये आग थोड़ी रुकी। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है और वो ऐसा नुकसान है कि उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। इस वीडियो में आपने देखा कि जो होर्डिंग्स हैं उनके ऊपर ग्रेट चमार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा विचारणीय विषय ये है कि जब
जिन जातियों के लिए, जिन अनुसूचित जाति के लिए संविधान में एक्ट बना करके प्राविधान किया गया कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यदि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किसी ने किया तो वो इस एक्ट के दायरे में आएगा। अब जाति सूचक, क्योंकि ये कहा गया कि ये जो जाति सूचक शब्द है ये अपमानित करने वाला शब्द है, इसलिए ये एक्ट बना। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जिस जाति के लिए इसको बनाया गया वही जाति जब इस नाम को ग्रेट कहती है तो फिर इस एक्ट का उद्देश्य क्या रह गया, ये समझ से बाहर है। अपमानित किया जाता है इनकी जाति के नाम को लेकर के, इस वजह से जो है मुकदमे किए जाते हैं कि साहब हमें जो है हमारी जाति का नाम लेकर के हमें अपमानित किया गया, मुकदमा लागू हो जाता है। एक तरफ यही जाति कहती है कि हमारा तो ये शब्द जो है ये ग्रेट है। जब ये शब्द आप ग्रेट मानते हैं तो फिर ये अपमानित शब्द कैसे हो गया? दोनों चीजें नहीं हो सकती, और ना ही दो नावों पर बैठ करके आप सवारी कर सकते हो। एक तो ये। अब दूसरी बात एक और है, मैंने कल भी न्यूज़पेपर डेली में पढ़ता हूँ, तो कल भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है, पहले भी आई थी अब फिर दोबारा आई है, उसके ऊपर विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जवाब देने के लिए। उसमें यह है कि इन आरक्षण की वजह से जो जातियां इसका लाभ ले रही हैं, उन जातियों में जो लोग इसका लाभ ले करके उच्च स्तर पे सामाजिक रूप से पहुंच गए हैं, जिसको क्रीमी लेयर कहते हैं, तो उनको अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। इसलिए उस क्रीमी लेयर से इस आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, और बात उसकी सही है, हमें तो ठीक लगती है, कोई गलत नहीं है इसमें। कारण बहुत स्पष्ट है, वो ये कि मेरा कहना यह है कि पूरे देश के अंदर सरकार सर्वे कराए, जितनी आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियां हैं सभी जातियों का सर्वे कराइए, और उनमें ये देखिए आपके सामने आ जाएगा स्पष्ट रूप से। हम तो देखते ही हैं, रोज समाज में देख ही रहे हैं, लेकिन हम सरकार को भी कहते हैं कि आप भी सर्वे कराइए और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करिए, सबके सामने रखिए, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। जितनी भी क्रीमी लेयर में लोग पहुंच गए हैं इन जातियों में, वो आरक्षण का लाभ केवल अपने परिवार के लिए ले रहे हैं या अपने बहुत नियरेस्ट जो उनके रिश्तेदारी के सदस्य हैं उनके लिए ले रहे हैं। जाति को उनसे बाकी बची हुई जाति के लोगों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, और बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, जुगाड़बाजी की क्रीमी लेयर में है, पैसा भी है और अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को इस आरक्षण
के आरक्षण का लाभ लेकर के उनको अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगा देते हैं। वो लग जाते हैं। ना भी अगर वो अपने प्रयास से ना भी लगाएं तो भी चूंकि वो आरक्षण के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए सरकार को भी उनको नौकरी देनी पड़ती है, तो वो वहाँ लग जाते हैं। जबकि अगर इनका आरक्षण हटा दिया जाए तो जगह खाली होगी, वहाँ नीचे के निम्न स्तर पर जीने वाले लोग जो हैं उनको फिट किया जा सकता है, उनको जगह मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है, क्या हो रहा है कि क्रीमी लेयर की वजह से जो परसेंटेज में आरक्षण दिया गया है वो उतने परसेंट रहता ही नहीं, रहा ही नहीं। मान लीजिए अगर किसी वर्ग को, किसी जाति को 27% आरक्षण दिया गया है और उसमें अगर 3% क्रीमी लेयर है, तो वो 3% क्रीमी लेयर जो है वो 27% के आरक्षण का फायदा उठा रही है। यदि उस 3% क्रीमी लेयर को निकाल दिया जाए तो आरक्षण फिर दोबारा 27% पे आ जाता है। अब क्या स्थिति है? अब यह है कि वो जो 3% है, 27 में से 3 घटाइए 24 रह जाता है। तो जो नीचे का वर्ग है उसको 24 में जाना होता है ना। 3% तो वो एकदम से वो फिट हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है कि क्रीमी लेयर को के ऊपर से आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, अब आपके सामने है वीडियो। मैं वीडियो के आधार पे मैंने वो बात की है, कपोल कल्पित है नहीं, सच्चाई आपके सामने है। अब आप जाने आपके क्या विचार हैं इस संबंध में। आज मैंने एक इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने ये कुछ विचार रखे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।